नीतीश कुमार के सपने की उड़ान क्या है और इसके लिए इस उड़ान की व्यवस्था वो कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के 250 करोड़ रुपए के 12 सीटर प्लेन और 100 करोड़ रुपए के 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना पर सवाल उठाया जा रहा है। 250 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री बिहार सुशील मोदी ने गरीब बिहार पर इसे बड़ा बोझ माना है। उनका कहना है कि इससे गरीब बिहार के पैसे का दुरुपयोग होगा। सुशील मोदी इसे गरीब बिहार के पैसे का दुरुपयोग मान रहे हैं और उनका कहना है कि यह बिहार के साथ दरअसल अन्याय होगा। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि अपनी सियासी एम्बिशन को पूरा करने के लिए नीतीश ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है। सुशील मोदी ने सवाल उठाया है कि जब बिहार सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर सर्विंग कंडीशन में है तो फिर इससे जेट प्लेन की क्या जरूरत है जिसे सिर्फ कुछ हवाई अड्डों पर ही उतारा जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की सलाह आरजेडी से दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि वीपी सिंह की तरह वो त्याग करें। आरजेडी नीतीश कुमार को बड़े त्याग के लिए उकसा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के सपनों की ऊंची उड़ान अभी बाकी है। दरअसल ऊंची उड़ान क्या है, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ में। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में सुशील मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न दरअसल बहुत मौजूद है इस लिहाज से भी कि जब बिहार में लगातार इस बात की बात कही जा रही है कि आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है, तो ऐसे में और खासतौर पर जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पास में हवाई उड़ान के लिए जो सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर और 10 सीटर प्लेन, वो दोनों मौजूद है, तो ऐसे में एक नया प्लेन खरीदने की 250 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी क्या औचित्य है, उसका क्या जरूरत है, इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए 250 करोड़ रुपए के 12 सीटर का एक प्लेन है और 100 करोड़ रुपए वाला 10 सीटर का एक जो है वो हेलीकॉप्टर है। और उसके बावजूद इस बात के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी और 250 करोड़ रुपए से 12 सीटर का एक एरोप्लेन और खरीदा जाएगा। और ऐसे में जब बिहार के आर्थिक हालात पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, इस बात की कोशिश की जा रही है कि बिहार का जो आर्थिक परिदृश्य है वो बदल सके, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, वहां का जो कृषि उपज है वो बढ़ सके और किसी तरह से जो एक बीमारू राज्य की श्रेणी में है वो उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। ऐसे में उसको बेहतर बनाने की कोशिश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और इस बीच में अगर इस तरह का एक्स्ट्रा वैगेंजा, जिसको कहते हैं कि शौक पूरे करने के लिए बिहार जैसे गरीब राज्य के अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर के इस तरह का निर्णय लेते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल जरूर उठेंगे। सवाल यह भी उठेगा कि आखिर गरीब जनता जिसके हित की बात लगातार आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो लगातार कह रही है कि हम गरीब जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता पर इसका कितना बोझ आएगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा जाएगा इस तरह का विमान, और उस पर क्या कुछ जो बोझ है वो गरीब जनता पर आएगा, किस तरह से उसको हल्कान होना पड़ेगा, ये शायद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। इस पूरी कवायद में एक बात और जानने समझने की जरूरत है कि क्या आरजेडी के दबाव में जेडीयू है या जेडीयू के दबाव में आरजेडी इस तरह के जो नीतीश कुमार के फैसले हैं उनके साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। क्योंकि यह बात समझने की जरूरत है कि जब से आरजेडी और जेडीयू के बीच में इस बात की टसल शुरू हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना होकर के तेजस्वी यादव रहें, तब से इस बात को लेकर के तमाम कवायद और उठापटक लगातार चल रही है। आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं जगदानंद सिंह ने, उन्होंने भी इस बात की कहा था, और उसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को अब जो है केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और केंद्र की राजनीति करने के लिए उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह पूर्व प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरह से वीपी सिंह वहां केंद्र की राजनीति करने के लिए वो गए थे, उसी तरह से केंद्र की राजनीति करने के लिए अब नीतीश कुमार को जाना चाहिए। और आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से वीपी सिंह ने बड़ा दिल दिखाया था, उसी तरह से नीतीश कुमार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अब जो राज्य की बागडोर है यानी मुख्यमंत्री पद है वो तेजस्वी यादव को सौंप दे। जबकि नीतीश कुमार ने बार बार इस बात के संकेत
संकेत दिए हैं कि ये जो टर्म है उसको वो पूरा करेंगे, 2025 तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद वो धीरे से केंद्र की तरफ जाएंगे। तब तक के उसमें बहुत सारी चीजें, जिसको कहते हैं कि गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका होगा, राजनीति बहुत करवट ले चुकी होगी, आगे की स्थिति किसी ने नहीं देखी। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, ये किस तरह की कवायद है जब एक राज्य जिसको कहते हैं कि आर्थिक तौर पर कमजोर है और गरीब जनता पर बोझ डालना कि हवाई सुविधाएं मौजूद होते हुए भी 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 12 सीटर प्लेन खरीदना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लेकिन ये सुशील मोदी जो अभी लगातार इस चीज को उठाते रहे हैं और कल जो उन्होंने इस बात को लेकर बिहार सरकार का जो ये फैसला है कि 250 करोड़ रुपए का जो एक प्लेन है, जिसको जेट प्लेन आप कह सकते हैं, 12 सीटर का वो प्लेन है, जेट प्लेन, और 100 करोड़ रुपए का 10 सीटर वाला हेलीकॉप्टर है, इस दोनों को उसने कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया, जैसा कि मीडिया की में ये खबर जब प्रकाशित हुई थी। तो सुशील मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब जो राज्य है उसके टैक्स पेयर और देश के टैक्स पेयर की गरीब जनता का जो पैसा है उसको अगर नीतीश कुमार अपने सपनों की उड़ान के लिए इसका यूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिहार के जनता के साथ में एक नाइंसाफी है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और वो अब अपने को राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए कोई एक लंबी उड़ान ले सकते हैं। तो ऐसी संभावना है कि नीतीश कुमार को एक ऐसा जेट प्लेन की जरूरत है जिस प्लेन से वो पूरे देश का भ्रमण करते हुए दिखे। तो सुशील मोदी ने यही सवाल उठाया कि बिहार सरकार के पास ऑलरेडी अभी 2 प्लेन है, जो हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर बिहार सरकार के पास में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों उसको यूज करते हुए दिख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं अगर बिहार की जनता और सेवा के लिए उनको करना हो। तो फिर ये जेट प्लेन का और ये जो इसके साथ में एक हेलीकॉप्टर 10 सीटर का हेलीकॉप्टर की इनको जरूरत क्यों पड़ गई? तो अब ये सवाल तो सीधे सीधे उनकी जो महत्वाकांक्षा की उड़ान है उस उड़ान को चीफ मिनिस्टर रहते हुए पूरा करना चाहते हैं। तो इसमें 350 करोड़ रुपया सीधे बिहार के खजाने पे इसका बोझ बनने वाला है। इस सवाल को उठाते हुए कम से कम सुशील मोदी जब एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के और 10-15 साल तक बिहार की आर्थिक स्थिति और माली स्थिति को देखे हैं कि रेवेन्यू की हालत बिहार में ये है कि अब आप पूरे देश में अगर आप आंकड़े के हिसाब से देख लें तो बिहार का सबसे निचले पायदान पे उसके राजस्व कलेक्शन है, क्योंकि वहां अगर आप देखें कि इंडस्ट्रीज के मामले में कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स उसका लैंड है और बाकी जो आपका चाहे केंद्रीय सहायता हो और इसी पे बिहार सरकार की सारी कवायद होती है। तो इस हालत में जो और बड़े दावे थे तो याद दिलाना चाहिए उसमें अपोजिशन जो लोग हैं वहां पे कि 10 लाख नौकरी का जो उन्होंने तेजस्वी ने वादा किया था और जो पहले कैबिनेट से साथ में 10 लाख की नौकरी लेके आ रहे थे, उसके बजाय अगर वो 350 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ अपने उड़ान के लिए कर रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल बनता है बिहार के उन जनता के लिए जिसके उस सेवा के दम पे वो बिहार में एक सामाजिक न्याय की बात करते हुए दिखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बिहार की गरीब जनता की सेवा के लिए सामाजिक न्याय का दम भरती हैं ये दोनों ही पार्टियां और महागठबंधन, उसके ऐसे राज्य में 350 करोड़ रुपए खर्च करके हवाई यात्रा के लिए सरंजाम जुटाना ये निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह तो उठाएगा ही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा।